फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 that is started in 1998 includes the indigenous construction of 6 submarines of Scorpion design. The submarines are being constructed at MDL in Mumbai in collaboration with the naval group of प्रोजेक्ट 65 शुरुआत किया गया था 1998 में, और ये एक्चुअली में करती क्या है कि ये सबमरीन्स बनाती है स्कॉर्पियन डिजाइन्स की। तो ये मुंबई में बनाई जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस देश के नेवल ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया ये स्कॉर्पियन डिजाइन के सबमरीन्स बनाती है। आपके ऑप्शंस है यूएसए, फ्रांस, इजराइल या फिर रशिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। सेकेंड क्वेश्चन है, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंप्राइजेज एन एरिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ टेरिटोरियल वाटर टू डैश नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होती है वो किसी भी देश की अपने कोस्ट से कितनी नॉटिकल माइल्स तक होती है। क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है। पहला है 1500 नॉटिकल माइल्स, या फिर 200, या फिर 400, या फिर 1200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है 200 नॉटिकल माइल्स। और जो 200 नॉटिकल माइल्स होती है वो इक्वल होती है 370 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, 370 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। ऑप्शन है आपके पास एक्सिम बैंक जो कि है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल हाउसिंग बैंक, तीसरा है नाबार्ड और चौथा है सिडबी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड और सिडबी, इन चारों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया टू बिल्ड 1748 किलोमीटर near the India Tibet China Myanmar border in Arunachal Pradesh by 2027। इंडिया एक 1748 किलोमीटर का एक हाईवे बनाने जा रहा है जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि इंडिया तिब्बत चाइना म्यांमार की बॉर्डर पे होगा। तो इसका नाम क्या है? मैकमोहन हाईवे, अटल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे या फिर नॉर्दर्न हाईवे। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रंटियर हाईवे। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस हैज बीन लॉन्च्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में पहली बार श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया है पहली बार, ये क्वेश्चन है। तो ये नितिन गडकरी जो कि हमारे इंडियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, तो इन्होंने ये स्कीम लेके आए, मतलब ये जो रिस्क ट्रांसफर टूल जो लेके आए हैं, ये जो कि श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है, तो ये वही लेके आए हैं। और ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे कि हाईवे बनना है, सागर माला प्रोजेक्ट, भारत माला प्रोजेक्ट, इन सब तरीके के जो हाईवे वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि रोड और ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए लाया गया है ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। तो कौन से नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन है जो पहली बार फर्स्ट टाइम ये इंडिया में ला रहा है? LIC, बजाज अलायंस, कोटक महिंद्रा या फिर ICICI। तो इसका जो सही आंसर है वो है बजाज अलायंस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI 2022 prepared by the Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative। ठीक है, तो SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकाला जाता है, पूरे देश का भी होता है और एक देश में, हमारे देश में भी इसको किया जाता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा सिटी टॉप कर रहा है। तो इसका जो फंडा होता है कि ये 3 पैरामीटर्स पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकाला जाता है। पहला है बेसिक ह्यूमन नीड्स, दूसरा है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग जिसमें कि हेल्थ एंड वेलनेस आता है, कम्युनिकेशन आता है, एजुकेशन आता है, और तीसरा है अपॉर्चुनिटी जिसमें कि आपके पर्सनल राइट्स आते हैं, फ्रीडम आता है, चॉइस आता है। ठीक है, तो इन 3 बेसिस पे सोशल प्रोग्रेस
इंडेक्स निकाला जाता है, तो कौन सा सिटी ने टॉप किया इस बार 2022 के लिस्ट में? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास पुडुचेरी, भुवनेश्वर, चेन्नई और गोवा। तो आपका जो सही आंसर है वो है पुडुचेरी। 7th क्वेश्चन है द डैश which comes under Ministry of Housing and Urban Affairs won the platinum icon in the Digital India Award 2022। डिजिटल इंडिया अवार्ड हुए हैं 2022 में, तो किसने प्लैटिनम आइकन अवार्ड जीता है? ये है आपके ऑप्शंस है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, स्मार्ट सिटीज मिशन, मेक इन इंडिया या फिर स्वच्छ भारत। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, और ये आता किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है ये। एट्थ क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं? आपके ऑप्शंस है 150, 50, 40 या फिर 75। तो इसका जो सही आंसर है वो है 40। और ये मैप पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैप वाइज लोकेट किया गया है कि कौन कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया के। 9th क्वेश्चन है इंडिया एड्स 3 more sites to @UNESCO टेंटेटिव लिस्ट। कौन कौन से है वो? क्या होता है कि आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जब किसी चीज की लिस्ट की जाती है उससे पहले एक देश अपना टेंटेटिव लिस्ट भेजता है कि हाँ हम ये सब लिस्ट भेज रहे हैं। आप उसके बाद आते हैं वहां से लोग, यूनेस्को से कुछ रिसर्च होती है, उसके बाद वो उसको दे देते हैं कि हाँ ठीक है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब उपाधि दे दिया गया है और इनको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगी वो अलग से मिलेंगी। तो टेंटेटिव लिस्ट भेजती है हर देश, वैसे इंडिया ने भी भेजा है। तो इंडिया ने हाल फिलहाल में 3 जगह का नाम दिया है जो कि अगर चयन हो जाता है उनका तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के में जुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन है आपके पास वादनगर जो कि है मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन, एक है मोधेरा जो कि है सन टेम्पल, एक है उनाकोटी जो कि है रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स। तो जो वादनगर है वो कहाँ है? ये है गुजरात में, और मोधेरा ये भी गुजरात में है, और उनाकोटी जो है वो त्रिपुरा में है। ठीक है, तो ये आंसर, ये आपको इमेजेस जो दिए गए हैं वो है ये वादनगर का, ये मोधेरा का सन टेम्पल है, और ये उनाकोटी। आपको यहाँ दिख रहा है रॉक कट स्कल्पचर्स दिख रहे होंगे आपको। तो इंडिया ने इनमें से किस 3 स्टेट्स का, तो ये आंसर ही इस तरह से पता चल गया है कि ये ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। ठीक है, ये 3 टेंटेटिव लिस्ट में भेजे गए हैं इंडिया से नाम। 10th क्वेश्चन है इंडियन नेवल शिप, इसको आईएनएस के कहा जाता है, मोर्मुगांव हैज कमीशन रिसेंटली। इट इज द सेकंड वॉरशिप ऑफ द P-15B क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इट वाज बिल्ट बाय। अभी अभी आईएनएस मोर्मुगांव को कमीशन किया गया है, तो इसको किसने बनाया है? नेवल डॉकयार्ड ने, माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, या फिर बॉम्बे डॉकयार्ड ने, या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हिप्पोपोटामस टस्क्स आर। हिप्पोपोटामस की जो दांत होते हैं ना आजकल उनकी भी उसी तरीके से की जाने लगी है जैसे कि आप हाथी के दांत होते हैं तो हाथी को मार दिया जाता है उनके दांतों के लिए, आइवरी जिसको कहते हैं, तो वो बहुत ही अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे हिप्पोपोटामस के भी टस्क्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कितने ही सुंदर और नुकीले हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रीमोलर, मोलर, कनाइन या फिर इंसीजर। तो इसका जो आंसर है वो है कनाइन। और इंसीजर किसका होता है? एलिफेंट का जो टस्क होता है जिसकी तस्करी की जाती है वो होता है इंसीजर। ठीक है, एलिफेंट का। और कनाइन किसका है? हिप्पोपोटामस का। 12th क्वेश्चन है ए हार्ट सर्जन इन डैश हैज रिसेंटली carried out a world first operation using stem cells from placenta। आपको पता है कि प्लेसेंटा में स्टेम सेल्स होते हैं, तो पहली बार एक हार्ट सर्जन ने
ऑपरेशन किया है स्टेम सेल्स को लेके, प्लासेंटा से डिराइव जो स्टेम सेल्स है उससे डिराइव स्टेम सेल को लेके वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट सर्जरी किया है, तो वो कहाँ के है? इंडिया के, फ्रांस के, इंग्लैंड के या फिर यूएस के? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। ये है ब्रिस्टल हार्ट इंस्टीट्यूट करके है इंग्लैंड में, वहां पे ये पहली बार किया गया है, विश्व में पहली बार। 13th क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अलाउड द कन्वर्जन ऑफ रेगुलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनटू। आपने देखा होगा अपने स्टेट में कि अगर आप दिल्ली से हैं तो वहां पे आपको गाड़ी के नीचे जो नंबर लिखने के पहले नंबर जहां लिखा रहता है वहां पे डीएल लिखा रहता है। आप हरियाणा के हैं तो वहां पे एचआर लिखा रहता है, ठीक है, ये लोकेशन बताता है कि आप इस स्टेट की गाड़ी है, ठीक है। राजस्थान के हैं तो आरजे लिखा रहता है, ठीक। आप बिहार के हैं तो बी आर लिखा रहता है, ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट का पता चल जाता है कि ये गाड़ी कहाँ से रजिस्टर हुई है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक सीरीज लेके आ रही है कि अब आपको अपने स्टेट के नाम से गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, आपको ऑप्शन चुनना है, क्या वो हिंदुस्तान सीरीज के नाम से ला रही है या फिर इंडिया सीरीज के नाम से या फिर भारत सीरीज या फिर दिल्ली सीरीज। तो इसका जो सही नाम है वो है भारत सीरीज, ठीक। बीएच से भारत सीरीज को किया जाएगा और उसके बाद गाड़ी का नंबर होगा जैसे कि 1 2 3 4 वॉट एवर, ठीक है। उसके बाद आगे में किस साल में वो गाड़ी बनी है ऐसा कुछ होता है या खरीदी गई है, तो जैसे 2022 होगा, इस टाइप से कुछ होगा। तो अब भारत सीरीज, अब आप सड़कों पे जो गाड़ी देखेंगे वो सिर्फ दिल्ली की या हरियाणा की या राजस्थान की नहीं देखेंगे, अब आप वो गाड़ी भारत की भी देख सकते हैं, बीएच के नाम से जानी जाएगी। 14th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? एग लेइंग मैमल होते हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? टर्टल्स, प्लैटिपस, कंगारू या फिर कैमल। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लैटिपस। और कोई एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं एग लेइंग मैमल का? एक्नीडा, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, कन्हेरी केव्स सिचुएटेड इन। कन्हेरी केव्स कहाँ पे है? सांची में, गुवाहाटी में, भुवनेश्वर में या फिर मुंबई में? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई में। सिरसी सुपारी, कहाँ पे सिरसी सुपारी को ग्रो किया जाता है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है? कौन से स्टेट की है सिरसी सुपारी? कर्नाटका की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की या फिर तमिलनाडु की? तो ये है कर्नाटका की। आप फोटो में देख सकते हैं कि सुपारी है जिसको बीच से काट दिया गया है और पान में और ये सब चीजों में यूज किया जाता है, पूजा में यूज किया जाता है सुपारी का, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश resolution, the Security Council demands the Afghan territory not to be used to threaten or attack any other country or to shelter and train terrorists. यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन बनाया है, उस रेजोल्यूशन के तहत अफगान टेरिटरी को ये बोला गया है कि आप अपने कंट्री में किसी टेररिस्ट को ट्रेन नहीं कर सकते हैं या फिर शेल्टर नहीं दे सकते हैं, और आप इस तरीके से कोई और कंट्री को अटैक करने की भी मतलब इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा रेजोल्यूशन है जो सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाया है? XXXX या फिर 2953 या फिर 298 या फिर AAA? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2953। 2953 इसका सही आंसर है। 18th क्वेश्चन है, IUCN स्टेटस ऑफ एशियाटिक लायन इज। एशियाटिक लायन कहाँ मिलते हैं आपको इंडिया में? आपको पता है, गुजरात में, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है? आईयूसीएन स्टेटस क्या है एशियाटिक लायन का? ये है एंडेंजर्ड। नाइनटीन क्वेश्चन है, डिजी यात्री इज अवेलेबल एट। डिजी यात्री के बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें बात किया था, डिजी यात्री क्या होता है, ठीक है। तो अब ये
कौन कौन सी एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, जैसे कि ऑप्शन है आपके पास दिल्ली के आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों जगह निजी यात्री जो जिस तरीके से शुरुआत की गई है, ये तीनों जगह मतलब स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस में जाइए और आपको पता चल जाएगा। 20th क्वेश्चन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने बिजली उत्सव मनाया था, तो इसका स्टेटस क्या है? ये एक CPSC है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो इसका स्टेटस क्या है? क्या ये एक मिनी रत्ना है, या फिर ये नवरत्ना है, या फिर ये महारत्ना है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कि एक नवरत्न में आते हैं। ये देश में जिस तरह से नवरत्न कंपनीज को नवरत्न महारत्न इसमें क्लासिफाई किया है, तो ये एक नवरत्न है। और ये एक NBFC है जो फोकस करते हैं पावर सेक्टर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको बहुत सारे PM का सहज बिजली हर घर योजना, ये सब आपने सुना होगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, या फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड, ये सब जो चीजें स्कीम हो रही है, इसका जो नोडल एजेंसी है वो भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ही है। 21st क्वेश्चन है, एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड इन द साहेल रीजन बॉर्डरिंग अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज। ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये क्या है? साहेल रीजन है, ठीक है, अफ्रीका में। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। तो ऑब्वियसली अब इतना वास्ट है सहारा डेजर्ट, इतना बड़ा है कि अब ये सोचा जा रहा है कि उसके आसपास के इलाके तो कम से कम एरेबल हो, वहां पे पेड़ पौधे अच्छे से उग सके। तो इसलिए बहुत एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसको कहते हैं द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ साहिल रीजन। तो इसमें क्या होता है ना कि 11 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 11 कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप का इनिशिएटिव है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप वहां पे किस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट कर सके, किस तरीके से और रेगिस्तान ना फैले। ठीक है, आप वहां पे, अब जहां तक रेगिस्तान है वहां तक तो रेगिस्तान है, लेकिन उसके पास वाले रीजन में ऐसा हो कि वहां पे पेड़ पौधे अच्छे से उग सके। तो वहां पे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ साहेल रीजन बनाया गया है और 11 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आंसर आपको मेरी बातों से ही पता चल गया है कि इसका आंसर क्या है। 22nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। आपने कई बार सुना है कि मार्स में लाइफ है शायद, ठीक है, तो क्यों सोचते हैं लोग ये तो नहीं कहते कि जुपिटर में लाइफ है, या फिर मरकरी में लाइफ है, ठीक है, या सैटर्न में लाइफ है। सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है कि क्या मार्स में लाइफ है। ठीक है, एक मूवी भी आई थी मार्शियन करके, ठीक है, तो क्या मार्स में लाइफ है? तो क्या है ऐसा, क्या कंडीशन ऐसी है जो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, क्या मार्स में लाइफ तो नहीं है या फिर है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन, थर्मल कंडीशंस, ऑकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, ऑकरेंस ऑफ ओजोन। तो क्या है इसका सही आंसर कि मार्स में पाया गया है ऑकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर। तो जब ये पाया गया तो सोचा गया कि कहीं तो पानी होगा जो जम गया है, अगर जमा हुआ पानी मिला है तो कहीं तो पानी होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम बैकड्रॉप पे लेके ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, वहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइफ हो सकता है। और हम अभी कुछ मतलब ऑब्वियसली अभी भी रिसर्च चल ही रहा है, अभी भी सैटेलाइट्स और सब कुछ जा ही रहे हैं, तो ये सब कुछ कहना कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये सबसे ज्यादा फेवरेबल बनाती है कि वहां पे लाइफ हो सकता है। ठीक, 23rd क्वेश्चन है, फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd December एवरी ईयर सिंस 2001। ठीक है, द डेट वाज सिलेक्टेड एज इट कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज 5th प्राइम मिनिस्टर। 23 दिसंबर
को हर साल 2001 से फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक, तो उस दिन किन का बर्थडे था? कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका बर्थडे था उस दिन? और उसी दिन फार्मर डे को कोइंसाइड किया गया कि हाँ हम इसी दिन मनाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक क्लू छोड़ा है कि इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक, तो आप रिकॉल करेंगे तो आपको अगर याद होगा तो आप ऐसे ही आंसर बता देंगे। वैसे मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह। उनका बर्थडे है 23 दिसंबर को और उसी दिन फार्मर्स डे मनाया जाता है हर साल। कब से शुरू हुआ? 2001 से। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।